हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, इसको समझते हैं वन बाय वन। तो प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि। प्रॉफिट क्या होता है? जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद कर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। अर्थात प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये मारकर मैंने खरीदा 50 रुपए का और इसे 60 में बेच दिया, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपए। मैंने सेल कितने में किया? 60 में, तो मुझे क्या हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, वो निकलता है जितने का प्रॉफिट हुआ, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ 10, खरीदा कितने में था? 50 पर। हर बार 50 पर ही निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा इस पर निकलता है, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर। ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यानी जितने में हम कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है, कीमत होती है, मूल्य होता है, उस पर हमेशा निकलता है। और अगर उसमें से हम उसे जिसमें सेल करते हैं यानी बेचते हैं, सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं कॉस्ट प्राइस में से, हमारे पास प्रॉफिट और लॉस बचता है। सिमिलरली लॉस, जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं, अर्थात लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यानी ये मार्कर था 50 रुपए का, मैंने बेच कितने में दिया? 40 में, तो मुझे क्या हुआ? यहाँ का पर 10 रुपए का लॉस हो गया। तो अगर मैं 50 में से 40 माइनस करूंगा तो 10 रुपए का मुझे लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालना हो तो 10 कितने में खरीदा था? कॉस्ट प्राइस क्या था? 50। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास लॉस परसेंट आ जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे। प्रॉफिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यानी प्लस होगा तो वो प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगा, माइनस होगा वो लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। एसपी सेलिंग प्राइस, यानी वो वस्तु, वो प्रोडक्ट कितने रुपए में सेल किया गया उसको एसपी बोलते हैं शॉर्ट में, यानी सेलिंग प्राइस। वो प्रोडक्ट, वो वस्तु का जो कीमत थी, कॉस्ट प्राइस, यानी उसका जो मूल्य था, उसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट है। अब हम इसके बेस पर जो अभी तक हमने कंसेप्ट सीखा, इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखिए आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताओ। कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस है 800 रुपए, हमने उसे सेल कितने में किया? 900 रुपए में, तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो नाउ यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, वो 800 रुपए, सेलिंग प्राइस 900 रुपए, और क्या उसका हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट तो बाद में निकाल लेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट ही निकाल लेंगे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जो आप यूज लेंगे क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट उसे कितने का हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 900 रुपए, कॉस्ट प्राइस 800 रुपए, माइनस करेंगे 100 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। जब आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, प्रॉफिट कितने का हुआ उसे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा किस पर निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो सीपी नीचे आएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा हमारे पास? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लाभ प्रतिशत, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। प्रॉफिट उसे कितने का हुआ? 100 का। कॉस्ट प्राइस उसका कितना था? 800 रुपए, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हो रही है कैंसल, इसको काट दो, ये 50 बार कटा 2 से, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो 12.5% का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है 12.5%, 12.5%। ये आपका फाइनल आंसर है। ये तो था इसका प्रॉपर मेथड,
लेकिन अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आप इस मेथड से मत कीजिएगा, आप इसको कीजिएगा सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है उसको देखिए। सेकंड मेथड से एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप एग्जाम में वो तरीका अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पर टाइम ही बचाना है। तो इसको देखते हैं, इसको रेशो मेथड से करते हैं। हमको क्या क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दो चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट प्राइस है उसका 800, ये इसका रेशो मेथड है। सेलिंग प्राइस है 900, कितने का डिफरेंस है, 100 का। आप प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। हमेशा ये बात ध्यान रखें, कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में बदलने के लिए बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से 20 कैंसिल, और 100 8 तो 12.5% ही आ जाएगा आपके पास। तो देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाता है रेशो मेथड से, ये इजी पड़ता है। बस इसमें आपको पहले प्रॉफिट निकालना होगा, फिर आपको जो मेथड इजी लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लॉस परसेंट पूछ लेगा आपसे, तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीदकर 18,000 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी फिर से आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो आप सबसे आसान मेथड क्या है, आप कॉस्ट प्राइस ले लो, सेलिंग प्राइस ले लो, इसको रेशो मेथड से करेंगे। परसेंटेज और रेशो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो दो कवर कर लिए तो आगे आपको कहीं कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारा रेशो से और परसेंटेज से ही चलता है। इसलिए पहले वही लेक्चर लिए थे। तो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 15,000 रुपए, सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपए, कितने का डिफरेंस है आप डिफरेंस देख लो। तो 3,000 यानी 3,000 का डिफरेंस है। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। 15,000 ये प्रॉफिट परसेंट है, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 3,000 का डिफरेंस है दोनों में, किस पर निकाल लेंगे, 15,000 पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई कैंसिल, 3 से ये 3 पंजे 15, 5 से ये 20 बार, तो 20% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है 20%। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप ऑप्शन ये टिक कर देंगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने। सेम क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीदकर 27,600 रुपए में बेचा, लाभ प्रतिशत बताओ। फिर से प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस एक साइड, सेलिंग प्राइस एक साइड, दोनों को रेशो में लिख दो। कॉस्ट प्राइस है 24,000, रेशो 27,600। अब आप डिफरेंस देखो, 24,000 और 27,600, तो 24 में 1000 जोड़ेंगे 25,000, 26,000, 27,000, 3,000 ये हो गए, 600 और ऐड कर दो तो 3600 का डिफरेंस आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट हम निकालना चाह रहे हैं क्वेश्चन का, और कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3600 का, क्योंकि इसमें 3,000 ऐड करेंगे तो 27,000 और 600 ऐड कर देंगे और तो 27,600 का डिफरेंस है। प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 24,000 इसके अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। आप देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो हो रही है कैंसल, और 1 जीरो से ये 1 जीरो हो रही है यहाँ पर कैंसल। मैं क्या करता हूं, इसको 6 से काट देता हूं या 12 से काट दो, 12 तिया 36 होते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं, 2 से इसको फिर काटेंगे, 2 पंजे 10 होते हैं, 5 तिया 15, तो 15% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन इजी है। अगर आप रेशो मेथड से करोगे, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, दोनों को रेशो में लिख के उनका डिफरेंस देख लो, और प्रॉफिट परसेंट पूछे या लॉस परसेंट पूछे निकलेगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, उसको बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है। अगर आपका परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी ने उनका एक बार रिवीजन नहीं किया है तो उनका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सब कुछ परसेंटेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज आएगा जितने भी आगे टॉपिक होंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1,000 रुपए में खरीदकर 800 रुपए में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो इस बार आपसे लॉस परसेंट पूछ लिया। हर बार थोड़ा ही है कि आप मार्केट जाएंगे आपको लाभ होगा, मार्केट में तो रिस्क चलता है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो इस बार लॉस हो गया तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसका फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। ये दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस उसका 1,000 रुपए, 1,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 800 है उसका,
800 रुपए। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए यानी हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉस ही फाइंड करना होगा। तो लॉस फाइंड करेंगे, लॉस इज इक्वल टू, अगर आप कॉस्ट प्राइस में से लेस करेंगे सेलिंग प्राइस, आपको लॉस पता लग जाएगा एग्जैक्ट कि उसमें लॉस कितने का हुआ है। लॉस इज इक्वल टू 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो आपके पास 200 रुपए आ जाएगा, यानी आपको 200 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 200 का आपको लॉस हुआ है। अब लॉस आ चुका है क्योंकि आपके पास, अब आप लॉस परसेंट की और नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का हुआ वो एक फॉर्मूला ये है इसमें, लॉस कितने का हुआ। और लॉस परसेंट निकालना हो, फिर से प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, हमेशा किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर, यानी सीपी इसके अपॉन में आएगा। परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं, आपके पास लॉस परसेंट आ जाएगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, लॉस कितने का हुआ है, 200 का, किस पर, कॉस्ट प्राइस था उसका 1000 कॉस्ट प्राइस था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आप देखेंगे यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो रही है कैंसल, 2 से ये 1 बार 2 पंजे 10, ये 5 दूनी 10, 20% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस परसेंट कितना आ गया आपके पास, 20% इज इक्वल 20% का उसको लॉस हुआ है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो पहले मेथड में क्या सीखा, पहले तो अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो उसके लिए आपको लॉस निकालना होगा, लॉस कितने का हुआ है, उसके बाद लॉस परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना तो सेकंड मेथड देखिए इसका, सेकंड मेथड हम सीखेंगे इसका। अगर आप इसे रेशो मेथड से करेंगे तो देखिए सेकंड मेथड हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस एक साइड, कॉस्ट प्राइस लिख लो यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब इनका रेशो ले लो आप, 1000 कॉस्ट प्राइस है उसका रेशो, सेलिंग प्राइस 800 रुपए है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 200 का। और निकालते किस पर है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 200 से ये कटेगा 5 बार और 5 दूनी 10, तो आपका 20% का उसमें लॉस हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं टाइप चेंज करता हूं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, और किस डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो यहाँ से टाइप चेंज कर दिया है मैंने पूरा। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ नया ही सीखेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8200 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। कोई वस्तु है जिसका आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, ये इतने अमाउंट उसका कॉस्ट प्राइस था, अगर उसे 20% का प्रॉफिट रिसीव्ड करना है उस वस्तु पर, तो कह रहा है उसे कितने में सेल करें हम ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, उसका कॉस्ट प्राइस, जो वो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस है 8200 रुपए, इतने अमाउंट में वो वस्तु उसने खरीदी, और कह रहा है 20% प्रॉफिट। 20% हमने सीखा था परसेंटेज में, इसका क्या मीनिंग होता है, फ्रैक्शन में अगर इसको बदलेंगे 1/5। ये जो नीचे होता है इसको याद रखेंगे, नीचे और यानी अपॉन में ये हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस होता है। लाभ प्राप्त करना है यानी यहां पर प्लस चिन्ह दिखा देंगे, वो प्रॉफिट को शो करेगा। 20% का लाभ प्राप्त करना है, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब आप फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप इसको रेशो में कन्वर्ट करो। रेशो में कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, यानी कॉस्ट प्राइस होगा रेशो प्रॉफिट होगा रेशो सेलिंग प्राइस होगा। आप इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस है उसका 5, कॉस्ट प्राइस है 5, रेशो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 पर कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ 1 का। तो कोई चीज हमने 5 में खरीदी, 1 का उस पर प्रॉफिट हुआ हमें, तो हमने कितने में सेल की, वो इन दोनों को ऐड कर दो 6 में। 5 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ यानी कितने में सेल करी, 6 में, क्योंकि 1 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में 1 ऐड कर देंगे 6 में। 5 में कोई वस्तु खरीदी और 6 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का ही तो प्रॉफिट हुआ। इसको ऐसा समझो। तो रेशो का चिन्ह हटाकर हम क्या करते हैं, इसको 5x, इसको 1x
इसको 6x, ये हमने रेशो में बना लिया। और हमको एक्चुअली कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है रियल में क्वेश्चन में, तो यहां से कॉस्ट प्राइस 5x इक्वल होगा इसके, ये भी कॉस्ट प्राइस है लेकिन ये रेशो में कन्वर्ट किया हमने, रियल वैल्यू है इसकी कॉस्ट प्राइस की, कितना अमाउंट है 8,200 रुपए इतना है। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8,200 को आप डिवाइड देंगे 5 से। जब आप इसको 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 होते हैं, 3 बच गए, हो गए 32, 5 छंग 30, 2 बच गए तो ये 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 1640 रुपए, 1640 आ जाएगा x की वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, उसे कितने में बेचना होगा, यानी हमसे उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। क्वेश्चन को बस आपको ध्यान से पढ़ना है, कितने में बेचा जाए कि उसे 5% का 20% का लाभ हो, यानी आप सेलिंग प्राइस कितने में बेचा जाए, यानी आप उसका सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस हम निकालना चाह रहे हैं उसका, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 6x, यहां से x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू आई है हमारे पास 1640 रुपए। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 0, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 छंग 36, 2 38, 6 कम 6 और 38 का 3 हासिल लगा था 9, इतने रुपए 9,840 रुपए में अगर उसे बेचा जाए तो हमें क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ये अमाउंट आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा था। अगर हम इस अमाउंट में उस वस्तु को सेल करेंगे जिसका कॉस्ट प्राइस ये था, तो हमारे पास जो लाभ आएगा, प्रॉफिट आएगा, वो कितने का आएगा, 20% का। ये क्वेश्चन में पूछा था हमसे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस ये अमाउंट था, इसको लिख लिया हमने, उसके बाद क्या 20% का लाभ हमसे कह रहा है, इस पर प्राप्त करना है, रिसीव्ड करना है। तो आप क्या काम करोगे, हमेशा इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया, उसके बाद रेशो में बना लो इसको। रेशो में क्या मतलब, कॉस्ट प्राइस इस पर, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उस पर, या लॉस कितने का हो रहा है, सेलिंग प्राइस, इन तीनों को हमने रेशो में रिप्रेजेंट किया। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने इसका सेलिंग प्राइस निकाल दिया और एक्स की वैल्यू पुट करके ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो इस तरह से काफी इजी है ये मेथड भी, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे और ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है हमको, किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य होगा। वापिस समझ रहे हैं क्वेश्चन को, हमें इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, किसी वस्तु को हमने सेल किया कितने में, 1190 रुपए में। जब सेल किया इस अमाउंट पर तो हमें क्या हुआ, 30% का लॉस हुआ। तो अब कह रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी हमको जो गिवन है वो क्या है, सेलिंग प्राइस इस बार गिवन है 1190 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया। और क्या चीज, लॉस परसेंट भी हमको गिवन है। लॉस परसेंट कितना है, 30%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे आप तो क्या होगा, 30/100 होता है, 3/10 हो जाएगा, 3/10। मैंने बताया था जो अपॉन में होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो ये सीपी हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। आप हल्का सा नेगेटिव चिन्ह यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। अगर वो 10 का था, 3 का उस पर लॉस हुआ है, अगर प्लस होता तो प्रॉफिट होता। ये बात यहाँ पर ध्यान देने की है। अब इसको रेशो में बनाएंगे हम। रेशो में कैसे, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, रेशो लॉस कितने का हुआ है, रेशो बेचा कितने में गया है, सेलिंग प्राइस कितना है। कोई वस्तु थी जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 10 था, अब उस पर 3 का लॉस हो गया तो अब वो कितने में बेची गई, 7 में। या ऐसा समझ लो, कोई वस्तु 10 रुपए में आपने खरीदी थी, 7 में बेच दी, तो आपको कितने का लॉस हुआ, 3 का। या आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी थी, 3 रुपए की आपको हानि हो गई, अब आपने उसको कितने में बेचा, 7 में, 7 ही तो बचा। या आप इसको ऐसा ही समझ लो कि 10 रुपए की कोई वस्तु थी पहले, 7 का उस पर 7 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ है हमें, 3 का। अब इसको बना लो, इसको 10x मान लेंगे रेशो का चिन्ह हटाकर, 3x ये, 7x ये क्या है, सेलिंग प्राइस रेशो में, जबकि रियल में सेलिंग प्राइस कितना है, 1190। यहां से हम बनाएंगे इसको, 1190 को डिवाइड करेंगे जब आप 7 से, तो कितना आएगा, 7 एकम 7 होते हैं, 4 बच गए,
सातों सबकी 49 170 आ रहा है एक्स का मान, पूछा किसका है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी 10x का मान हमसे पूछा है, कॉस्ट प्राइस इक्वल 10x, एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई 170, उसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा 1700 रुपए। ये उसका फाइनल आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का कितना था 1190, लॉस हुआ उस पर 30% का, यानी कोई चीज 10 की थी, 3 पर उस 3 का उसमें लॉस हो गया, यानी अब कितना बचा 7, तो 7 में बेची हमने, सिंपल सी बात ये है, नेगेटिव चिन्ह है तो घटाएंगे, 10 में से 3 घटा देंगे, लॉस कर देंगे, 7 ही तो बचेगा। अगर कहता कि प्रॉफिट हुआ है तब यहां प्लस कर देते, फिर 10 में ऐड करते, अगर वो 10 की थी, 3 उसमें ऐड करते, हमने 13 में बेची है, यहां पर ये शो करता है नेगेटिव चिन्ह कि लॉस हो रहा है, कि प्लस है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है। हमने इसको रेशो में बनाया, सीपी रेशो लॉस रेशो एसपी सेलिंग प्राइस, हमने देखा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है अकाउंट में, 3 का उसमें लॉस हुआ है, 10 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है, तो 7 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब रेशो का चिन्ह, ये रेशो का चिन्ह हटेगा, इसको 10x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, इसको 7x मान लेंगे। हमने देखा कि रेशो में जो है इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 7x है, जबकि रियल में अमाउंट कितना है 1190, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली 170 आ गई। पूछा क्या था हमसे, उसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला था रेशो में 10x, बस x की मल्टीप्लाई कर दी, यहां से कॉस्ट प्राइस आ गया, उसका जो क्रय मूल्य है यानी जिसमें वो खरीदी गई वो कितना है, वो अमाउंट है 1700 रुपए। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यह है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपए है, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, कितने में सेल करे कि 25% का आपको प्रॉफिट मिल जाए उस वस्तु पर। तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे आप, यहां पर जो गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कितना है 8000, ये ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। 25% का लाभ का क्या मतलब है, 1/4 होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, प्लस लगा देंगे, अगर वो 4 का था, 1 का उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो अब वो कितने का हो गया 5 का, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अपॉन में जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। अब इसको रेशो में बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस रेशो प्रॉफिट रेशो सेलिंग प्राइस, पहले उसका कॉस्ट प्राइस था 4, रेशो 1 का उस पर प्रॉफिट हो गया, कोई वस्तु 4 की थी, 1 का प्रॉफिट प्राप्त हो गया, तो यानी अब वो 5 में बेची है हमने, अगर वो 4 में खरीदी थी 5 में बेच दी तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको मान लेंगे 4x, इसको 1x, रेशो का चिन्ह हटकर ये x आ जाएगा, ये 5x। जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है हमको 4x, रेशो में तो है वो 4x, जबकि रियल में उसकी वैल्यू क्या है 8000, यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी 4 दूनी 8 होते हैं 2000 आपको x की वैल्यू मिलेगी। पूछा क्या है, इसे कितने में बेचा जाए, यानी सेल कितने में करें, सेल हमें करना है इसे, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहां से सेलिंग प्राइस इक्वल 5x, x की वैल्यू पुट कर दो, 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, यानी 10,000 रुपए में उसे अगर हम सेल करेंगे तब हमें क्या होगा 25% का प्रॉफिट होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इसका सेकंड मेथड भी है जो काफी इजी है, सेकंड मेथड देखिए आप एक बार। सेकंड मेथड है, ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 8000, इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, हमें क्या करना है 25%। ये क्या होता है 100%, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 100% की 1। ये कह रहा है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। 1 क्यों होती है, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 25% का हमें लाभ प्राप्त करना है, तो इसमें 25 ऐड कर दो तो ये 125 हो जाएगा। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो अगर हमें 25% का लाभ प्राप्त करना है तो इसमें 25 जोड़ दो। निकालते किस पर है हम, हमेशा परसेंटेज से इसको डिवाइड करेंगे, फिर परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, ये 125 था, 125 ये हो जाएगा जब इसमें 25% ऐड करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हुई कैंसिल, 25 अट्ठे, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपए ये आपका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। आप करके देख लेना भले ही। तो ये काफी इजी मेथड था इसका, आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं या फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे हम। सेलिंग प्राइस कितना है उस वस्तु का, 2550 रुपए मिलते हैं, अमाउंट मिलता है उसे कब, जब उसका लॉस परसेंट कितना है, 15%। दैट मीन्स इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। माइनस माइनस किसको शो करेगा कि उसमें लॉस हो रहा है। अगर वो पहले 20 की थी तो 3 का उसमें लॉस हो गया, अब वो कितने की है, 17 की है। तो इस चीज को हम रेशो में लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस रेशो लॉस रेशो सेलिंग प्राइस। पहले उसका कॉस्ट प्राइस था 20, 3 का उसमें लॉस हो गया, अब वो कितने की बिकी, 17 की, 17 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। या पहले कोई वस्तु 20 की थी, 17 में हमने बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ हमें, 3 का। तो रेशो का चिन्ह हटाएंगे, इसको मान लेंगे 20x 20x 3x 17x। अब सेलिंग प्राइस रेशो में कितना है, 17x, रियल में कितनी है, इसका अमाउंट 2550। एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो ये अपॉन में आएगा 17, 17 ही कम 17 होते हैं, कितने बच गए, 25 में 17 का टेबल 1 बार जाएगा, 5 बच गए, ये हो गया 85, 17 पंजे 85 होते हैं, ये जीरो एज इट इज। एक्स की वैल्यू हमारे पास 150 आ गई। ये क्या रहा है, इसे कितने में बेचना चाहिए, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम। ये 20x था, एक्स की वैल्यू 150 आ गई, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 150 दूनी कितने होते हैं, 300। तो ये 150 दूनी 300, ये जीरो एज इट इज, 3000 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ये 3000 इसका कॉस्ट प्राइस है, 120, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 120% का हमको लाभ प्राप्त करना है 3000 पर। 3000 एज इट इज, ये 120 डिवाइड 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो हुई कैंसल, 12 तिया 36 होते हैं, ये 3600 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर उसे हम 3600 रुपए में सेल करेंगे, इस अमाउंट में सेल करेंगे, तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, क्योंकि 100% का मीनिंग होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, 1 के इक्वल होता है वो, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हमें 20% का लाभ बोल रहा है तो 100 में 20 ऐड कर देंगे, 120%, परसेंटेज का सिंबल हटा देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3600 रुपए इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो हमसे पूछा था। तो इसे 3600 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस कंसेप्ट समझना है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को फॉर्मूले में, ये सीखना है आपको। फिर आपको चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन करा दूं मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से फिर से टाइप चेंज हो गया, तो इसमें कुछ आप नया सीखेंगे। इस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड कीजिए। 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, ये इक्वल है। ये बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इक्वल है। तो हमसे पूछ रहा है लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा। तो कैसे करेंगे, ये 25 यहां से निकाल लेंगे इसको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 20 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना, 25। कॉस्ट प्राइस हो गया 20, ये 20 तो इधर ही लिखा, इस सेलिंग प्राइस को हम इसके अपॉन में लेकर गए और ये 25 इधर से इधर आ गया,
तो यहाँ से हमको क्लियर नजर आ रहा है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। 5 से काट दो, 5 चौक 20, पंजे पंजे 25। अब एक बात बताओ, पहले कोई वस्तु 5 की थी, 4 में हमने कोई वस्तु खरीदी और 5 में सेल कर दी, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। यानी हमने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 5 में बेच दी, तो हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना? 1 का। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे हम। प्रॉफिट परसेंट वो किस पर निकलेगा? सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 5 और कॉस्ट प्राइस क्या है? 4। 1 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, उसे 1 का प्लस 1 का उसमें प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर वो 4 की थी, 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर? कॉस्ट प्राइस। क्या हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, ये बात तो क्लियर है। तो 1 पर निकाल लेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ताकि वो परसेंटेज में आए। आपका आंसर कितना आएगा? 25% का उसे लाभ हुआ है उस वस्तु पर। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ उसमें कितना का परसेंट लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो हमने क्या किया? 25 कॉस्ट प्राइस इक्वल किया 20 सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस इक्वल होगा 20 के, ये सेलिंग प्राइस इधर ले गए, ये 25 इधर ले आए। अगर आप कंफ्यूज हो कि ये ऐसा कैसे बन गया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 25 कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये 20 सेलिंग प्राइस के इक्वल है। नाउ हमने इसको 5 से डिवाइड किया, 4/5 बन गया ये। तो हमें यहाँ क्लियर नजर आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। 1 का डिफरेंस है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। 100 से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट परसेंट 25%, ये फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताओ। यदि 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 8 पेनों के सेलिंग प्राइस के, तो प्रॉफिट परसेंट हमसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता है। कैसे करेंगे? 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 8 पेनों का सेलिंग प्राइस, ये इक्वल है 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस 8 पेनों का सेलिंग प्राइस। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा 8, ये 12 इधर आ जाएगा, 4 से दूनी 12, 4 तिया 12। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए, सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। यानी अगर हमने कोई चीज 3 में सेल की और 2 में खरीदी थी, तो हमें 1 का प्रॉफिट हुआ है। 1 का प्रॉफिट किस पर? कॉस्ट प्राइस पर मल्टीप्लाई 100, 50% का उसे क्या हुआ है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट परसेंट है उसका, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50। इस तरह से करना था क्वेश्चन, तो इसको देख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें आप कुछ नया ही सीखेंगे जो अभी तक नहीं सीखा आपने बाकी के क्वेश्चन में। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% पर बेचने पर 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है उसका। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेंगे? 2 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये केस सेकंड। पहले तो आपने को केस फर्स्ट और केस सेकंड बना लेना है। तो यहां पर आप लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेम इसी तरह सीपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब एक चीज तो क्लियर है, हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो किसी वस्तु को 110% लाभ की अपेक्षा 25% पर बेचने पर 105 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी अगर पहले उसका कॉस्ट प्राइस 100 था, तो हमने उसे कितने में सेल किया? 10% लाभ पर। इसका 10% लाभ यानी 110। ये हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये 100 था, क्योंकि 100 हम मान सकते हैं, हर चीज अपने आप में 100 होती है। तो अगर ये 100 थी, इसे हमने 10% लाभ पर बेचा, तो 100 का 110 हो जाएगा। सेम अगर ये 100 था कॉस्ट प्राइस, 25% लाभ पर बेचने पर कितना हो जाएगा? ये 125। ये बात क्लियर है, ये रेशो है, ये रेशो है कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे? रेशो का चिन्ह हटाएंगे, ये 100x कोमा
ये 110x, सेम इधर भी 100x, 125x। रेशो का चिन्ह हटाया हमने, मान लिया ये 110x, 125x। तो मैं रिमूव करता हूं, यहां देखिए क्या करेंगे। अब ये भी 100x है, ये भी 100x है, इनको तो नहीं छेड़ेंगे, तो ये तो एज इट इज। चेंज किसमें होगा, कोई पहले 110 में थी, अब कितने में बेच रहे हैं हम, 125 में, तो इन दोनों का ही डिफरेंस लेंगे हम, इसके सेलिंग प्राइस का और इसके सेलिंग प्राइस का। 125x माइनस 110x। कोई चीज अगर 110 में बेच रहे थे हम, उसे 25% अधिक पर बेच रहे हैं, यानी 125 पर बेच रहे हैं, तो उसके सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस ये है, ये सेलिंग प्राइस ही उठाया है हमने, इनका डिफरेंस लेना है आपको हर बार सेलिंग प्राइस का, क्योंकि ये तो इक्वल ही रहेंगे, 100x, ये तो एज इट इज। डिफरेंस किसका लेना है, सेलिंग प्राइस का। तो 105 रुपए इसको अधिक मिलते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। वो पहले 110 में बेच रहे थे, अब 125 में बेच रहे हैं, तो 105 रुपए अधिक मिलते हैं, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है। अब हमको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहां से 15x हो जाएगा, ये x की वैल्यू 7 आ जाएगी, 15 सत्ते 105 होते हैं। नाउ अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम। कॉस्ट प्राइस है आपका 100x, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 रुपए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। क्या करेंगे, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा, यानी उसकी तुलना में कंपेयर करेंगे, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% पर बेचने पर 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या काम करेंगे, हमेशा केस फर्स्ट, केस सेकंड, पहले ये अपेक्षा बीच में ध्यान रखेंगे, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, तुलना होता है इसका हिंदी में मतलब अपेक्षा, तुलना कंपेयर करना। एक साइड केस फर्स्ट, दूसरी साइड केस सेकंड। इधर क्या किया, कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया 100x, 100 का 110 निकाला। पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, 100x 110x, रेशो का चिन्ह हटाकर। केस सेकंड में पहले अगर वो 100 का था, अब 25% 125, रेशो का चिन्ह हटाया, ये 100x, ये 125x। हमने देखा ये 100x इक्वल है, तो इनको नहीं लेंगे, किसका डिफरेंस लेंगे यहाँ पर, सेलिंग प्राइस का। अगर वो पहले 110 में बिक रहा था, अब कितने में बेच रहे हैं, 125 में, तो 125 में से लेस करेंगे 110, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 15x के। एक्चुअली इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, रियल में इसकी वैल्यू है 105 रुपए अधिक। अगर हम ऐसा करते हैं तो x की वैल्यू यहां से 7 आ जाएगी। इस 7 की वैल्यूज को उठाकर आप यहां पुट करेंगे, भले ही यहां पुट करेंगे सेम आएगा, क्योंकि यहां भी 100x सेम है, तो 700 रुपए इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 10,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है ये भी। यहां पर केस फर्स्ट बनाएंगे आप, फिर से केस सेकंड, पहले इसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, देन सेलिंग प्राइस, कंपेयर करेंगे इधर, या लाइन ड्रॉ मत करो, इधर केस सेकंड में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, देन सेलिंग प्राइस लिखेंगे। मान लो आप उसका कॉस्ट प्राइस था 100, रेशो किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, 100 से कितना हो गया 108, 8% लाभ, हर चीज अपने आप में 100 होती है, हम 100 मान सकते हैं अपनी तरफ से। नाउ कॉस्ट प्राइस है 100, अगर उसे 10,000 रुपए में बेचा जाता है तो 12% का लाभ प्राप्त होता है, यानी अब उसका सेलिंग प्राइस जो हो गया 112 हो गया। 100 में 12% का लाभ का क्या मीनिंग है, 112। रेशो का चिन्ह हटाएंगे, 100x 108x, 100x 112x। कितने का डिफरेंस है दोनों में, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, इनका डिफरेंस लेना होता है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। पहले 108 था, अब 112 है, अब 112 है सेलिंग प्राइस, बिफोर पहले कितना था 108x था। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और एक्चुअल में किसके इक्वल है ये, 10,000 के। अगर हम ऐसा करते हैं कि वो पहले 108 का था, अब 112 में बिक रहा है, तो वो 10,000 के इक्वल है, हमको क्वेश्चन में बोलना है ना। अगर पहले 108 लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 10,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो पहले 108 में बेच रहे थे हम उस वस्तु को, अगर उसे
10,000 में बेचा जाता है तो 112% का लाभ होता है, यानी रेशो में कितना होगा ये 112x। तो 112 में से ये माइनस करेंगे, कितना बचा 4x। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2500, क्योंकि ये 4 से काटेंगे आप 25 बार, 2 जीरो एज इट इज, 2500 x का मान आ गया। पूछा किसका है आपसे, उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमने 100x माना हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ये। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 2.5 लाख। 100 की मल्टीप्लाई 2500 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000। इतना अमाउंट आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। ये फाइनल आंसर है, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 33 नींबुओं को बेचने पर 11 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, लाभ प्रतिशत बताओ। यानी हमको लाभ दे रहा है, लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। लाभ इक्वल होता है प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कह रहा है कि 33 नींबुओं को बेचने पर 11 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। किसके बराबर है, 11 मूल्यों के, यानी 11 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 33 नींबुओं को बेचने पर 33 सेल करने हमको नींबू, माइनस कितने है नींबू, कितने में खरीदते थे, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी 33 ही होगा। ये कह रहा है 33 नींबुओं को बेचने पर 11 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 33 नींबुओं को बेचने पर 11 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। हमारे पास हमको 11 सेलिंग प्राइस है, उसके इक्वल लाभ हो रहा है हमको, जितना 11 सेलिंग प्राइस है नींबुओं का, हमको टोटल कितने सेल करने हैं नींबू 33, तो कॉस्ट प्राइस भी उस केस में कितना होगा 33 ही होगा, क्योंकि ये और ये सेम है। ये 33 नींबू हमको सोल्व करने हैं, लाभ ये है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस एक साइड कर लो और कॉस्ट प्राइस एक साइड कर लो। तो क्या करेंगे, यहां से ये इधर चला जाएगा, 33 कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा 33 सेलिंग प्राइस माइनस 11 सेलिंग प्राइस। 33 कॉस्ट प्राइस, 33 कॉस्ट प्राइस इक्वल आएगा 11 में से ये घटेंगे 22 सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस निकाल लो, कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट है हमारे पास 22/33, ये आ जाएगा। हमें को नजर आ रहा है किससे कैंसिल होगा, ओनली 11 से। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, 11 11 दूनी 22 और 33। पहले वो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2 था, सेल कितने का किया 3 में, एक का प्रॉफिट किस पर निकाल लेंगे, लाभ परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट। एक का प्रॉफिट हुआ है 2 पर, तो 100 पर कितना 50%। ये इसका फाइनल आंसर है। सेम इसी तरह से 65 पेनों को बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, हानि इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है कि 65 पेनों को बेचने पर, यानी 65 पेनों को, 65 ही इसका कॉस्ट प्राइस है, 65 ही हमको सेल करनी है पेन। 65 पेनों को बेचने पर, सेल करने पर सेलिंग प्राइस, 13 पेनों के विक्रय मूल्य यानी 13 सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है। हानि का फॉर्मूला लगाएंगे, 65 पेनों को बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट पूछा है। इस केस में हम क्या करते हैं, जितने आपने सेल किए हैं ना, कोई भी चीज जितनी सेल की है उतना ही उसका कॉस्ट प्राइस होगा, और जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है वो लिखेंगे आप। ये वैल्यू हमेशा सेम होगी इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब कहने का मीनिंग ये है। तो अब आप कॉस्ट प्राइस अलग कर लो, सेलिंग प्राइस एक साइड कर लो। ये 13 सेलिंग प्राइस है, ये 65 भी उधर चला जाएगा, 65 सेलिंग प्राइस, ये 65 कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा 78 सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। तो हम देखेंगे यहां से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 78 और सेलिंग प्राइस कितना है 65। काट दो, 13 छक्की 78 होते हैं, 13 पंजे
65 होते हैं। कोई चीज अगर 6 में खरीदी थी हमने और 5 में बेच दी, 6 में 6 इसका कॉस्ट प्राइस है, ये क्रय मूल्य है, 5 में बेच दी, 5 इसका सेलिंग प्राइस है। तो कोई चीज हमने 6 में खरीदी थी, 5 में हमने सेल कर दी, यानी हमें लॉस हुआ है कितने का, 1 का। 1 का लॉस हुआ है किस पर, 6 पर। तो 100% में इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 से काट दो, 50 बार 2 तिया 6, तो 50/3 का क्या मीनिंग होगा, 16 सही 2/3% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है, इस तरह से करना मतलब। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि % बताओ। ये क्या कह रहा है, 4 रुपए में 3 की दर से हमने कुछ लेमन खरीदे, फिर उन्हें क्या किया, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि % पूछा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक साइड रुपए लिख लो, एक साइड संख्या लिख लो। फिर से पढ़ देता हूं, 4 रुपए में 3 की दर से कुछ लेमन खरीदे और फिर 3 रुपए में 4 की दर से उन्हें बेच दिया, तो आप क्या काम करेंगे, एक साइड उनकी करेंसी लिख लेंगे, एक साइड उनकी क्वांटिटी लिख लेंगे, संख्या लिख लेंगे। पहले क्या था, 4 रुपए में कितने की दर से, 3 उनकी क्वांटिटी थी, संख्या थी। फिर क्या किया, 3 रुपए में इधर करेंसी लिखते जाएंगे, इधर क्वांटिटी, 3 रुपए में 4 की दर से उन्हें बेच दिया। तो अब हमसे पूछा है हानि %। तो अब इस केस में आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। इसकी क्वांटिटी को इक्वल करने का क्या तरीका है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तब इसकी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, 4 तिया 12, इसको 3 से, तब इसकी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। तब ये क्या बनेगा, रुपए, वो पूरी लाइन में चेंज आएगा, रुपए यानी करेंसी और क्वांटिटी, रुपए और संख्या पूरी लाइन में मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16, 16 रुपए, ये 12 हो गया, 9 रुपए, ये 12 हो गया। यदि पहले आप 12 नींबू 16 रुपए में खरीद रहे थे और अब 12 नींबू 9 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी क्या होगा यहां पर, पहले कॉस्ट प्राइस था 16 रुपए, अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यदि आप पहले 12 रुपए में 16 नींबू खरीदते थे और अब 12 रुपए में आप ये सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 12 रुपए में आप 16 नींबू खरीद रहे हैं और 9 की दर से 12 नींबू बेच रहे हैं, ये उनका 9 सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो 9 रुपए में आप खरीद रहे हैं और 16 में खरीद रहे हैं, सॉरी 9 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, हानि आपको लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू 16 माइनस 9, दैट मीन्स कितने का, 7 का, किस पर, 16 पर, मल्टीप्लाई 100, 4 चौक 16, 25 बार, 25 सत्ते 175, कितने % की आपको क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। इस टाइप से करने हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर ने 8 रुपए में 9 की दर के हिसाब से लेमन खरीदकर 9 रुपए में 8 के भाव से बेच दिए, पूरे सौदे में लाभ या हानि % बताओ। एक शॉपकीपर ने क्या किया, 8 रुपए में 9 की दर से, एक साइड रुपए, एक साइड संख्या, करेंसी और क्वांटिटी। एक शॉपकीपर ने 8 रुपए में, ये रुपए हो गए 9 की दर से, 9 उनकी क्वांटिटी हो गई, नींबू खरीदकर 9 के भाव में, 9 रुपए में 8 के भाव से बेच दिए। पूरी डील में आपको लाभ या हानि % बताना है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा इनकी क्वांटिटी इक्वल करेंगे। अगर मैं इसको 8 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 9 72 होते हैं, 8 9 72 होते हैं, तब इनकी रुपए हो जाएंगे, संख्या हो जाएगी 8 8 64, ये 8 9 72, 9 9 81 रुपए, यहां मत लिखो रुपए, ऊपर लिखा हुआ है, 8 9 72। यदि आप 72 नींबू 64 रुपए में खरीद रहे हैं और 72 नींबू 81 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 72 रुपए में आप 64 नींबू खरीद रहे हैं और 72 नींबू आप 81 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेल कितने में कर रहे हैं आप, 81 में, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, घटा दो, कितना बचा
8, 6, 70 हो गया, 70 और 11, 18 हो गया। 11 और 6, 17। 17 किस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 64, मल्टीप्लाई 100। काट दो, 4 से काट दो, 25 बार जाएगा, 16 चौका, 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 कम 4, 4 छक्की 24, 16, ये हो गया। अब ये और कैंसिल नहीं हो सकता, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वो परसेंटेज में मिल जाएगी वैल्यू, आप इनका मल्टीप्लाई कर लेना और 16 से इसको डिवाइड कर लेना। तो यहां तक 16 तक कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस 240 है। यदि प्रॉफिट 20% हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए। सेलिंग प्राइस हमको बताना है उसका कितना होगा। तो क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। यदि लाभ, यानी हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट 20%, जिसका फ्रैक्शन में मीनिंग होगा 1/5 प्लस। तो यहां से हमें कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशो, सेलिंग प्राइस, इन सबको लिख लेना है। कॉस्ट प्राइस ये होता है जो अपॉन में है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का, सेल कितने में किया, 6 में, 5 उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट है, तो यानी फाइनल सेल कितने में हुई, 6 में। इसको मान लेंगे 5x, 1x, 6x। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस, क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना है, 240। यहां से x की वैल्यू आ गई 240। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस हमको बताना है 6x, x की वैल्यू क्या है 240। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 एज इट इज, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। ये उसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। नाउ एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। लाभ क्या है, लाभ परसेंट क्या है। एक साइड करेंसी लिख लो, एक साइड संख्या लिख लो। तो 1 रुपए में 2 की दर से, फिर 3 रुपए में 5 के हिसाब से, 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, लाभ परसेंट पूछा है। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी इक्वल करते हैं। यहाँ पर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, तो नया जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, करेंसी और संख्या, क्वांटिटी, ये 5, ये 10, ये 6, ये 10। तो हम 10 रुपए में 5 रुपए के हिसाब से नींबू खरीदते हैं और उन्हीं नींबू को 6 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देते हैं। 6 रुपए में बेच रहे हैं, 5 में खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस होगा 5 रुपए में खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 6 रुपए, 6 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, 1 का लाभ है किस पर, 5 पर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 20% का उसका टोटल लाभ आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 390 रुपए के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जो गिवन है वो लिख लो। किसी वस्तु को सेल किया गया किस अमाउंट में, 390 रुपए में उसे बेचा गया। बेचने पर क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का, जिसका फ्रैक्शन में मीनिंग होता है 1/5 प्लस। प्लस किसको प्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट हो रहा है उसमें। नाउ अगर हम इसे रेशो में लिखना चाहे तो आपको लिखना होगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सॉरी रेशो प्रॉफिट,
रेशो सेलिंग प्राइस। जो नीचे होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। 1 का प्रॉफिट हुआ यानी कितने में बेचा गया, वो 6 में। 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6 में आपने उसे बेच दिया। सेम रेशो का चिन्ह हटाइए, 5x 1x, ये 1x 6x। सेलिंग प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 390, रेशो में कितनी है 6x, जबकि रियल में कितनी है 390। काट दो, 390 को डिवाइड देंगे 6 से, 6 छंग 36 होते हैं, 6 छंग 36, कितने बच गए 3, 6 पंजे 30, 65 एक्स की वैल्यू आ गई 65। पूछी किसकी है हमसे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की पूछी है। कॉस्ट प्राइस कितना है 5x, तो 5 की मल्टीप्लाई 65 में करेंगे, कितना बनेगा, पंजे पंजे 25, 6 पंजे 30 और 2 32, 325 रुपए अमाउंट आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। 325 रुपए में उसका कॉस्ट प्राइस था। बेचा कितने में गया वो 390 में, ये हमको पता करना था। एक टेबल को 330 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। टेबल का आपको कॉस्ट प्राइस, फिर से कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है, किसका, मेज का, टेबल का। नाउ जो चीज गिवन है, एक तो ये चीज गिवन है 130 रुपए में उसे बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 330 रुपए अमाउंट, ये उसका सेलिंग प्राइस है। 10% का लाभ, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, उस पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होगी 10/10, 1/10, क्योंकि 10 से 10 कट ये होगा 10, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, 1/10। और प्रॉफिट हो रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस दिखाएंगे, छोटा सा रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस 100 करता है उसमें प्रॉफिट हो रहा है, माइनस 100 करता है उसमें लॉस हो रहा है। नाउ अब हम इसको रेशो में बनाएंगे, तो कॉस्ट प्राइस रेशो प्रॉफिट रेशो सेलिंग प्राइस। कोई चीज, एक टेबल थी जिसका पहले 10 था, एक का उस पर प्रॉफिट हो गया, यानी अब हम उसे 11 में बेच रहे हैं, तो इसको रेशो का चिन्ह हटाकर 10x 1x 11x। नाउ हमको सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है 11x, रेशो में है, रियल में कितनी है 330, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11 33 होते हैं, x की वैल्यू आ गई 30। पूछा क्या है हमसे, उसका कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस है उसका 10x ही तो है कॉस्ट प्राइस। बस अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, कॉस्ट प्राइस इक्वल 10 मल्टीप्लाई 30, 300 रुपए का अमाउंट आ जाएगा उसका, 300 रुपए अमाउंट उसका कॉस्ट प्राइस है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो आज की लेक्चर में हमने 20 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको हम आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।